प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में 1943 के आसपास तार सप्तक के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। उसकी प्रमुख विशेषताओं में समसामयिक जीवन यथार्थ का चित्रण, प्रयोगवादी कविता की वह वस्तु समसामयिक वस्तुओं और व्यापारों से उपजी है। रिक्शों के भोंपों की आवाज़, लाउड स्पीकर का चीत्कार, मशीन के अलार्म की चीख, रेल के इंजन की सीटी आदि की यथावत अभिव्यक्ति इस कविता में मिलती है। नलिन विमोचन शर्मा ने बसंत वर्णन के प्रसंग में लाउड स्पीकर को अंकित किया है। ऐसे ही इन कवियों ने कई उपमान और बिंबों का चयन भी समसामयिक युग को विभिन्न उपकरणों से किया है। भारतभूषण अग्रवाल भी टाइपराइटर और लाउड स्पीकर का उपमान प्रयोग करते हैं। रघुवीर सहाय भी पहिए और सिनेमा के रील के उपमानों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं। गिरिजा कुमार माथुर के शब्दों में देखें तो उग रही है खाने सोना, उगल रही है खाने सोना, अभ्रक तांबा जस्ता क्रोनियम, टीन कोयला लौह प्लेटिनियम, यूरेनियम अनमोल रसायन, कॉपेक सिल्क कपास अन्न धन द्रव्य फॉस्फेटो। इस समसामयिक यथार्थ के चित्रण के साथ ही प्रयोगवाद में घोर अहमनिष्ठ वैयक्तिकता का भी महत्व दिया गया है। प्रयोगवादी कवि समाज चित्रण की अपेक्षा वैयक्तिक कुरूपता का प्रकाशन करके समाज के मध्यवर्गीय मानव को दुर्बलता का प्रकाशन करता है। मन की इन नग्न वृत्तियों का चित्रण कर अपनी समसामयिक अहमवादी प्रवृत्ति के अनुरूप मानव जगत के लघु और क्षुद्र प्राणियों को काव्य में स्थान देता है। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करना इन कवियों की विशेषता है। कवि के मन की स्थिति, अनुभूति, विचारधारा तथा मान्यता इस कविता में विशेष रूप से अभिव्यक्त हुई है। व्यक्ति का केवल सामाजिक अस्तित्व ही नहीं बल्कि उसकी अपनी भावनाओं का भी एक संसार है। इसलिए इस कविता में अधिक ईमानदारी के साथ कवि के निजी दर्द अभिव्यक्त हुए हैं। मेरी आत्मा का ये उद्वेलन जो तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें देखता है और अभिव्यक्ति के लिए तड़प उठता है, यही है मेरी स्थिति, यही है मेरी शक्ति। अज्ञे प्रयोगवादी कविता में एक विद्रोह का स्वर भी उभरता है। यह स्वर एक और समाज और परंपरा से अलग होने के रूप में मिलता है तो दूसरी ओर अभिव्यक्ति के उद्घोष के रूप में परंपरा और रूढ़ि से मुक्ति पाने के लिए भी मिलता है। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, ये किसी निश्चित नियम क्रम की सरासर सीढ़ियाँ हैं, पाँव रख कर बढ़ रही जिस पर की अपनी पीढ़ियाँ हैं, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे तीर के जैसे बढ़ेंगे। विद्रोह का दूसरा रूप बलवती अभिव्यक्ति के रूप में मिलता है। भारतभूषण अग्रवाल में स्वयं का ज्ञान अधिक प्रबल हो उठता है कि वे नियति को संघर्ष की चुनौती देते हुए कहते हैं, मैं छोड़कर पूजा क्योंकि पूजा है पराजय का विगत स्वीकार, बांधकर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ, सुन रही है तू, मैं खड़ा यहाँ तुझको पुकारता हूँ। आतताई सामाजिक परिवेश को चुनौती देते हुए अज्ञेय कहते हैं, ठहर ठहर आतताई जरा सुन ले, मेरे क्रुद्ध वीर्य की पुकार आज सुन ले। वैज्ञानिक युग में उसे पुराने चरित्रों के प्रति संकित किया है, इसलिए ये उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखता। इस कविता के कवि को ईश्वर, नियति, मंदिर, दैवी व्यक्तियों एवं स्थानों में विश्वास नहीं है। वह स्वर्ग और नरक का अस्तित्व नहीं मानता। भारतभूषण अग्रवाल की निम्न पंक्तियाँ देखिए। रात में मैंने एक स्वप्न देखा, मैंने देखा कि मेनका अस्पताल में नर्स हो गई और विश्वामित्र ट्यूशन कर रहे हैं, उर्वशी ने डांस स्कूल खोल लिया है,
गणेश टॉफी खा रहे हैं। प्रयोगवादी कविता की एक प्रमुख विशेषता है लघु मानव की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी काव्य में लघु मानव की ऐसी धारणा को जो इतिहास की गति को अप्रत्याशित मोड़ दे सकने की क्षमता रखता है। मूलतः ये लघु मानववाद प्रयोगवाद में अस्तित्ववाद की चेतना से उत्पन्न हुआ। दूसरे विश्व युद्ध और उसके कालांतर में उसके प्रभावों से उत्पन्न विखंडन और अस्तित्ववाद की प्रवृत्तियों का आश्रय ही लेकर एक लघु मानव और मनुष्य के सामान्य मानव की प्रवृत्तियों का अभ्युदय हुआ। धर्मवीर भारती की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य है कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। इस कविता में मानव के लघु व्यक्तित्व की उस शक्ति पर गौरव तथा अभिमान व्यक्त हुआ है जो व्यक्ति की महत्ता की चरम सीमा को स्पर्श करती है। प्रयोगवाद इसी कारण सामान्यतः अनास्थावादी और संशयवादी स्वर लेकर उभरता है। अपनी कुंठाओं को दीवारों में बंदी मैं घुटता हूँ, ये स्वर भी उसमें देखा जा सकता है। इसके साथ ही भविष्य के प्रति एक आस्था और विश्वास लेकर प्रयोगवाद ने एक आशा का संचार भी किया है और इसके फलस्वरूप वह ऐसी कविताएं भी लिखता है जिनमें अज्ञेय कहते हैं मैं आस्था हूँ, जो मैं निरंतर उठते रहने की शक्ति हूँ, जो मेरा कर्म है उसमें मुझे संशय का नाम नहीं, वह मेरी अपनी सांस सा पहचाना है। आस्था के दूसरे रूप में सृजन शक्ति और कर्मनिष्ठा की भावना भी इस कविता की प्रेरणा भूमि रही है। प्रयोगवाद की एक भिन्न स्तर की जो उभरती है वो वेदना की अनुभूति का प्रयोग है। प्रयोगवादी कवि वेदना से पलायन न करके उस अभिलाषा करते हैं। इसे अपने दो रूपों में स्वीकार किया है, एक तो वेदना को सहन करने की लालसा और दूसरे वेदना या पीड़ा को अतल गहराई में बैठकर नए अर्थ की उपलब्धि के रूप में स्वीकार करना। भारत भूषण अग्रवाल वेदना को उत्साहवर्धनी मानते हैं। पर्ण हिम्मत हार प्रज्वलित है प्राण में जब भी व्यथा का दीप, ढाल उसमें शक्ति अपनी लो उठा। मुक्तिबोध की मान्यता है कि वेदना और पीड़ा के अवशेष मानव की संघर्ष शक्ति को उभारते हैं। प्रयोगवाद में एक समष्टि कल्याण की प्रवृत्ति भी कहीं न कहीं दृष्टिगोचर होती है। इसमें दृष्टि के सुख की अपेक्षा समष्टि के कल्याण की मंगलमय कामना करते हुए रघुवीर सहाय कहते हैं आओ स्वीकार निमंत्रण यह करो, ताकि ओ सूर्य ओ पिता जीवन के, तुम उसे प्यार से वरदान कोई दे जाओ, जिससे भर जाए दूध से पृथ्वी का आंचल, जिससे इस दिन उनके पुत्रों के लिए मंगल हो। ये समष्टि हित व्यक्ति अपने व्यक्तित्व या अहंकार का विसर्जन करके को भी तत्पर है। जैसे अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता में वे कहते हैं ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। एक उत्कट नग्न अभिव्यक्ति भी छायावाद की एक विशेषताओं में से प्रयुक्त हुई है, जो सामाजिक यथार्थ को अनावृत करके खोल करके रख देता है और साथ में व्यक्तिगत यथार्थ को भी अपने हूबहू रूप में व्यक्त कर देता है, जिसे कहीं पर जाकर वो उतना उसकी आलोचना भी होती है। इस आधार पर जाकर ये किसी मंगल और साधनात्मक प्रेम की अपेक्षा कहा जाता है प्रयोगवाद में तमित वासनाओं की अभिव्यक्ति का धरातल है, जिसे अज्ञेय, कुंवर नारायण आदि कई कवियों के संदर्भ में देखा जा सकता है। प्रयोगवाद क्योंकि अस्तित्ववाद की उस क्षणभंगुर जीवन की स्थिति का चित्रण है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में
मनुष्य की आस्था और विश्वास हिल गया था, तो एक एक क्षण जी लेना चाहता था। उसे क्षण की अनुभूति कहा जाता है। एक लघु क्षण की अभिव्यक्ति के रूप में